बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग। बड़ी देर की मेहरबान आते आते कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये वो अल्फाज हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के बकिया 20 मैचेस के लिए कहे जा रहे हैं, क्योंकि एक तवील इंतज़ार के बाद एक सस्पेंस, एक बड़ा तजस्सुस था, होगी नहीं होगी, लीग कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारे अवामिल कार फरमा थे कि टेलीविज़न क्रू को जो है अबू धाबी के होटल से निकाल कर बाहर दुबई भेज दिया गया। बहुत सारे मसाइल थे, वीज़े नहीं आए, खिलाड़ियों को लैंडिंग की, जहाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। इतने सारे मसाइल के बाद जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक 7 रुकनी वफ्द 11 मई से मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद था और फिर उसके बाद इसको ज्वाइन किया PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने, और PSL के डायरेक्टर टेक्निकल जो थे वो नदीम खान, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो बिल आखिर, और इसमें अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी हुकूमत की अगर कोशिशें कार फरमा नहीं रही तो बेजा ना होगा। हुकूमत ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सिफारती सतह पर अबू धाबी के हुक्मरानों से मुज़ाकरात किए, उनकी वजारत ख़ारजा से रब्ता किया और बहुत सारे मसाइल हल हुए, वरना लगता नहीं था कि ये PSL के बकिया 20 मैचेस अबू धाबी में मुनक़िद होंगे। एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शारजा के ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया, लेकिन बहरहाल अब देर आयत दुरुस्त आयत। अब PSL 6 के मैचेस 9 जून से 24 जून तक मुत्तहदा अरब अमारात में मुनक़िद होंगे। 9 जून को पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इसमें 6 डबल हेडर्स होंगे और इसके अलावा 2 रेस्ट डे हैं, 20 जून और 23 जून को आराम के दिन होंगे। और डबल हेडर्स में एक दिन में 2 मैचेस होंगे और 2 मैचेस जो होंगे वो अबू धाबी के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे पहला मैच शुरू होगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे, और अबू धाबी के वक्त के मुताबिक दूसरा मैच रात 10 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। इसके अलावा जिस दिन सिंगल मैचेस खेले जाएंगे वो अबू धाबी के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। 3-3 पानी के वक्फे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत होगी। जो पहला हफ्ता है उसके हवाले से कहा गया है कि 41 दर्जा सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा जो पहले हफ्ते में, यानी कि 9 से तकरीबन 16 जून तक। उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन इस गर्मी में जहां हब्स बेइंतहा होगा, क्रिकेटर्स की सलाहियतों की ये कड़ी आजमाइश होगी। अब टीमें जो हैं वो वहाँ कुछ तो पहुँच चुकी हैं, पूरी की पूरी टीमें, कुछ ने क्वारंटीन मुकम्मल कर लिया है। कल लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों ने शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में प्रैक्टिस की, और आज जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम भी प्रैक्टिस करेगी। उसके अलावा जो दीगर टीमें हैं वो भी, मुल्तान सुल्तान्स की टीम का भी कहा जा रहा है कि वो भी प्रैक्टिस करेगी, और फिर उसके बाद टूर्नामेंट 9 जून से शुरू होगा। असल मसला जो टूर्नामेंट की ताख़ीर से शुरू होने की वजह है वो ब्रॉडकास्टर्स का न पहुंचना था। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स थे, क्योंकि ये इसके राइट्स जो हैं, मीडिया राइट्स जो है वो ब्लिट्ज़ और ट्रांसमीडिया के पास हैं, लेकिन टेक्निकल फैसिलिटीज़ के लिए जिसमें ड्रोन को ऑपरेट करना, बगी कैमरा चलाना, उसके अलावा वो जो एक कैमरा होता है कि जो वायर पर जाता है वो कैमरा हुआ, बहुत सारी चीज़ें, स्काई जो कैमरा था वो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फिर मिक्सर, फिर विज़, ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं ये आई हैं। इनमें माहिर हैं भारतीय, और भारतीय क्रू को इन्होंने हायर किया था। हालांकि पाकिस्तान में मई 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई है, 6 साल हो गए, लेकिन क्या वजह है हम पाकिस्तान में इस तरह के टेक्निकल लोगों को तैयार नहीं कर सके और हमें बाहर की तरफ देखना पड़ता है। और आप देखें कि दुनिया में जो हॉक आई को चलाने की टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ बरतानिया के लोग एक्सपर्ट हैं और वहीं से आते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल है या बगी कैमरे का इस्तेमाल है या स्पाइडर कैम का इस्तेमाल है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये सीखी हुई है इंडियंस ने, क्योंकि 1985-86 से जब ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने मैचेस दिखाना शुरू किए तो वहाँ के लोग ट्रेन होना शुरू हुए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि PTV स्पोर्ट्स जो कि लॉन्च हुआ था 2012 में, लेकिन अब तक PTV स्पोर्ट्स में भी इस तरह के टेक्निकल लोग नहीं है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को यहाँ अबू धाबी में खिफ़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर भारतीय क्रू नहीं आता तो बड़ी मुश्किल होती, फिर कैसे मैचेस को टेलीकास्ट किया जाता।
अब देखते हैं कि इस गर्मी में कौन सी टीम फतह से हमकिनार होती है। खिलाड़ी जो है वो जहनी तनाव का शिकार रहे हैं। अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम, जो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपको बताते चलें कि जब ये स्टेडियम बन रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलीम अल्ताफ़, जो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने, वो वहाँ मौजूद थे और उनको भी सुपरविजन में उनकी दिया गया था। वो स्टेडियम की तामीर जब हो रही थी, फिर उसके बाद यहाँ जो पहला वनडे इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल मैच है वो अप्रैल 2006 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया। अबू धाबी का शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम, जो अबू धाबी के हुक्मरान शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर है, जिनका मकबरा स्टेडियम से कुछ ही फासले पर वाक़ है और ये हर तरफ से खुला हुआ है मैदान। अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल के अंडर है और इस मैदान पर पहला T20 मैच जो था वो 2009 में हुआ। 2010 में यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। आपको याद होगा 2010 में जो डिबैकल हुआ था, जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था, फिर उसके बाद जो था वो पाकिस्तानी टीम ने जो पहला टेस्ट मैच, मिसबाह-उल हक को जब कप्तान बनाया गया तो पहला टेस्ट मैच यहीं अबू धाबी में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला और वो उस टेस्ट मैच में तनवीर अहमद ने अपना डेब्यू किया था और डेब्यू पर 5 उससे विकेटें उन्होंने हासिल की थी। तो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बाहर ही है जहाँ टीमें ठहरी हैं। यास आइलैंड जो जहाँ पर जो फार्मूला 1 का ट्रैक है उसके नज़दीक टीमें ठहरी हुई हैं और अब टीमें आएंगी। प्रैक्टिस भी की, कल 2 टीमों ने, आज भी टीमें प्रैक्टिस करेंगी। तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुशी के शादियाने बजाने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों का एहतसाब किया जाए जो इस पूरे डिबैकल के ज़िम्मेदार हुए। मैंने तो आपको बताया कि 7 और 2 9 आदमी मौजूद थे मुत्तहिदा अरब अमारात में। बोलते टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी। आरिफ अब्बासी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका कल एक इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने कहा कि जनाब अली वसीम खान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी का भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने एहसान मानी और वसीम खान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। साथ ही साथ इन लोगों को इस्तीफ़ा तलब करना चाहिए बाबर हामिद साहब से, जो PSL के डायरेक्टर हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल भी हैं, जिनकी गलतियों और कोताहियों की वजह से 4 मार्च को PSL के मैचेस मुलतवी हुए और फिर उसके बाद डॉक्टर सुहेल सलीम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अब देखते हैं, PSL पाकिस्तान का ब्रांड है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में इस ब्रांड की जितनी जगहसाई हुई है, जितनी रुसवाई हुई है, जितनी बदनामी हुई है, उससे शायकीन क्रिकेट बड़े दिल बर्दाश्ता है। क्योंकि नजम सेठी ने 2016 में ये पौधा लगाया था, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में 2 मरतबा ऐसा हुआ कि PSL को रोका गया। दोनों मरतबा कोविड की वजह से, लेकिन इस मरतबा तो हद हो गई। तो अब देखते हैं कि आइंदा के मामलात कैसे होते हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रमीज़ राजा ने जो कमेंट्री के लिए गए हुए, उन्होंने ट्वीट किया है कि आप इसको हतमी ना समझे, इसमें तब्दीली हो सकती है। कुछ खिलाड़ी आए नहीं, जैसे मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी जो है वो हम्माद आजम इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वो वापस आ रहे थे, वो नहीं आ सके, वो आएंगे। और भी कई खिलाड़ी हैं जो 10 क्रिकेटर्स नहीं जा सके थे, उमर अमीन वगैरह लाहौर से, उनको भी आना है। तो अब टीमें आहिस्ता आहिस्ता जेल होती जाएंगी, लेकिन एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा इस शदीद गर्मी में अपनी सलाहियतों का इजहार। अब देखते हैं कि PSL में क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, PSL की जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।